राज्य सरकार से 60 करोड़ लाया, 70 करोड़ लाया, ये सिर्फ कागज पे दिखाने की बातें हैं। कोई पैसा आया इसकी यहाँ पे हमें कोई जानकारी नहीं। एक एक रोड के ऊपर 3-3 बार पैचवर्क एक महीने में, सबके एविडेंस हमारे पास है। एक एक रास्ते पे 3-3 बार पैचवर्क का काम किया गया। उसके बाद भी आप शहर में देखोगे तो रास्ते की हालत क्या है। हमारा दिसंबर में मैराथन रहता था, तभी भी हमारे पूरे शहर का एक भी रास्ते पे खड्डा नहीं मिलता था। लेकिन इस प्रशासन ने ये टाइम की मैराथन भी रद्द कर दी। ये प्रशासन लोगों के साथ नहीं है, लोगों के काम करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ खुद का पेट भरने के लिए। ये ग्राउंड का फॉलोअप हमारी शुभांगी गायकवाड़ मैडम होने दो या मैं सभापति, हमने किया था कि जिन्होंने 50 लाख जिन कार्यकर्ता के बल पे लिया है उसका थोड़ा हिस्सा उन कार्यकर्ताओं को भी दो। हमें बिल्डिंग से फोन आया कि सर जो हुआ अच्छा हुआ, हमारे सोसाइटी में इनको मीटिंग भी लगाने नहीं देंगे, हम हमारे के साथ है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस मैदान में जिसका उद्घाटन अभी बहुजन विकास अघाड़ी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, अतुल सालुंके जो पूर्व सभापति रहे उनके साथ सहयोगी ने, पूर्व नगर सेविका शिवांगी जी, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उन लोगों ने अभी नारियल फोड़कर किया। लेकिन इसी के उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी का भी एक तरफ बैनर है, एक तरफ बहुजन विकास अघाड़ी का। लेकिन आइए हम बातचीत करते हैं अतुल से। अतुल, जानते हैं कि अतुल इस तरह के बैनरबाजी और उद्घाटन क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह का माहौल है उस पर और उद्घाटन पर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उद्घाटन की घाई हमारे लोकप्रिय आमदार को क्यों लगी है। नए जो निर्वाचित आमदार है उन्हें उद्घाटन की घाई क्यों लगी है। ये काम का श्रेय लेने का, हर जगह पे जाओ काम का। हमारे एरिया में भी हमने गए 5 साल से गटर का प्रोसीजर किया था, उसी का भी उद्घाटन कर लिया पहले जाके। ये काम क्यों करना चाहिए। आप जो अभी आपने इतने पैसे लाए, हमने राज्य सरकार से ये पैसे लाए, राज्य सरकार से 60 करोड़ लाया, 70 करोड़ लाया, ये सिर्फ कागज पे दिखाने की बातें हैं। कोई पैसा आया इसकी यहाँ पे हमें कोई जानकारी नहीं। महापालिका के मार्फत ही जो भी विकास कामें हो रही है वो हो रही है। और बहुत बार तो अभी ये जो 70 करोड़ का जो अभी रास्ते घोटाले का भ्रष्टाचार है वो आने वाले समय में हम निकालेंगे। एक एक रोड के ऊपर 3-3 बार पैचवर्क एक महीने में, सबके एविडेंस हमारे पास है। हम प्रशासक के पास जाएंगे, उसके ऊपर खुलासा हमारे पास फोटो के साथ, जीपीएस मैपिंग के साथ। एक एक रास्ते पे 3-3 बार पैचवर्क का काम किया गया। उसके बाद भी आप शहर में देखोगे तो रास्ते की हालत क्या है। गए 30 साल में, 35 साल में हम शहर के नागरिकों को भी पूछेंगे कि इतनी गंदी रास्ते की समस्या कभी हुई थी क्या, तो नहीं हुई थी। रास्ते बारिश में थोड़े बहुत खराब होते थे, लेकिन गणपति के पहले 100% सब रास्ते सही हो जाते थे। और वो रास्ते सही होने में दूसरा कारण है मैराथन। हमारा दिसंबर में मैराथन रहता था, तभी भी हमारे पूरे शहर का एक भी रास्ते पे खड्डा नहीं मिलता था। लेकिन इस प्रशासन ने ये टाइम की मैराथन भी रद्द कर दी। ये प्रशासन लोगों के साथ नहीं है, लोगों के काम करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ खुद का पेट भरने के लिए। ये जो भी प्रशासकीय अधिकारी है यहाँ पे आए, इनको सिर्फ खुद का पेट भरना है। अभी ये जो शिवपस्ता का गार्डन है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड का फॉलोअप हमारी शुभांगी गायकवाड़ मैडम होने दो या मैं सभापति, हमने किया था। अच्छा। इसका ठहराव कभी का आप निकाल के देखिए। ये कम से कम 5 साल पहले का इसका ठहराव है। वो ठहराव की कॉपी भी मैं दोपहर तक मेरे हाथ में आ जाएगी। इतने सालों से जिसका फॉलोअप हमने लिया, जिसको रंग रूप हमने दिया, जो काम हमने पूर्ण किए, उसका नारियल फोड़ने का सिर्फ काम ये आने वाले जो बीजेपी है, बीजेपी के लोग है वो कर रहे हैं। इनका कोई सामान्य कार्यकर्ता, इस श्रीपस्ता का कोई एक कार्यकर्ता का लेटर दिखा दो कि ये ग्राउंड के लिए उन्होंने दिया रहेगा, तो हम उसके साथ खड़े रह के ये ग्राउंड की वापस से ओपनिंग करने को तैयार है। तो ऐसा कुछ ना करते हुए सिर्फ काम का श्रेय लेने का काम चालू है। लेकिन जो काम हुए वो सब बहुजन विकास अघाड़ी ने किए, उनके कार्यकर्ताओं ने किए। हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम है कि छोटे छोटे कामों का फॉलोअप लेके वही काम पूरा कर देते हैं। तो शिवांगी जी, जिस तरह आप अभी बड़ा जोश से आपने बोला कि अरे हमने किया है, तो कैसे फॉलोअप किया और कैसे यहाँ पे जैसे दादा ने कहा है कि हमने 5 साल पहले इवन अपने जो आमदार है क्षितिज दादा ठाकुर, उनसे भी ये प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी थी यहाँ पे। जी, पूर्व आमदार आप कह सकते हैं, हमारे लिए तो आज भी आमदार ही है। ये जो बिल्डिंग अभी खड़ी दिख रही है, ये पहले रिजर्वेशन प्लॉट था। उन्होंने मेहनत करते, उनके प्रयत्नों से, अपने अप्पा जी के प्रयत्नों से ये यहाँ पे रिजर्वेशन प्लॉट बनाया गया है। जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसका 7/12 वगैरह फिर ट्रांसफ़र अपने नगर पालिका के इस पर किया गया है। उसके बाद इसका प्लानिंग जो प्रॉपर होना चाहिए। अभी तो आप जैसे जस्ट उद्घाटन करना है, मैदान है, ऐसा है। लेकिन हमारे जो पूर्व आपके हिसाब से जो आमदार जी है,
उन्होंने जो इसका प्लानिंग किया था इतने व्यवस्थित किया था, जो आप देख सकते हैं इतना अच्छी तरह से मतलब जैसे ज्येष्ठ नागरिक के लिए उन्होंने जो बैठने की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेलने के लिए लोगों मतलब यहाँ पे जो है सिर्फ गार्डन है, मैदान नहीं है। हमें यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि बाबा हमारे लिए फुटबॉल का ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड, इतना दूर जाना पड़ता है। यहाँ की आप लोक संख्या देख सकते हैं कि जैसे बढ़ोतरी में है, कम नहीं हो रही है हमारे श्री सगड़े सब चीज़ की व्यवस्था इस गार्डन में, इस अपने उद्यान में की गई है, मैदान में की गई है। इसका पूरी तरह से प्लानिंग क्षितिज दादा ने किया है। अगर आप वो भी प्लान देखेंगे तो आप सचमुच बहुत हैरान हो जाएंगे। उनकी प्लानिंग का एक नमूना तो ऑलरेडी आप देखेंगे ही, जो अपना म्हाड़ा के इधर जो ओलंपिक लेवल का अपना जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो आप वो भी देख लीजिए। सामने इमारत है, उसका क्या है वो? यहाँ पे जो इमारत है ये स्कूल की रिजर्वेशन है। स्कूल की रिजर्वेशन में इन्होंने प्रांत ऑफिस बैठाया है, ये बहुत गलत बात है। अच्छा। आप इतने सारे रिजर्वेशन हैं तो वहाँ पे छोटे से रिजर्वेशन में आप किसी और जगह पे दे सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, हाँ स्कूल ही करना है तो ये किधर भी कर सकते थे ना प्रांत के लिए। वो बच्चों का स्कूल लेने की क्या जरूरत है? ये जिस तरह बता रहे हैं कि नारियल लगातार फोड़ना, इस समय की स्थिति में आवागमन बहुत चालू है। आपकी पार्टी से उठाकर भारतीय जनता पार्टी येता का फिर पट्टा डाल देती है, तो ऐसा क्या कहेंगे इस पर जो आवागमन जाए? आवागमन कुछ भी होने दो, हमें उससे कोई ये तकलीफ नहीं है। और जो जाने वाले हैं उसको हमारे साथ 20-30 साल काम किया है, हमारे साथ कंधे में कंधे लगा के किया है, तो हम उसके लिए हमें ज़रूर दूर होएगा क्योंकि हमारे भाईजन हैं। लेकिन जिस तरह से वो गए हैं वो एक प्रकार का जो गद्दारी हुआ जो महाराष्ट्र स्टेट में हुआ, वैसा इधर भी गद्दारी हो रहा है। लेकिन उसके बाद उनको मालूम पड़ेगा कुछ दिनों में चुनाव में फर्क पड़ेगा। हाँ, काय के लिए चुनाव में कुछ फर्क नहीं। अरे जिस जो लोग गए हैं उसी वो लोगों के पास फिर वापस मांगने को शर्म नहीं आने की। अच्छा, हरिओम क्या कहेंगे जिस तरह से आवागमन जारी है? आवागमन चालू है, इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग का जो बहुजन विकास आघाड़ी पहले से स्ट्रांग है और आगे भी स्ट्रांग ही रहेगा, जिसके जाने से हमें किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मजबूत होगी और मजबूत होंगे। युवा लोग बहुत ज़्यादा आने वाले हैं हमारे साथ और आ रहे हैं। अतुल क्या कहेंगे जिस तरीके से आपका इस तरह का आवागमन और ये सारी चीज़ देखने के बाद, एक राजनीति में होता ना कि यार ये भी होता है क्या? वो क्या आवागमन के बारे में एक ही बोलूँगा, जैसे राज्य सरकार में आप नारा सुने हो 50 खोखे एकदम ओके, जैसे आमदार के लिए 50 खोखे की बात है, वैसे हमें जानकारी मिली है कि यहाँ से नगर सेवक फोड़ने के लिए 50 लाख रुपए दिए गए हैं। अच्छा। ऐसे हमको लोगों से मालूम पड़ा है। तो मैं यही बोलूँगा कि जिन्होंने 50 लाख जिन कार्यकर्ता के बल पे लिया है उसका थोड़ा हिस्सा उन कार्यकर्ताओं को भी दो, तो कम से कम उनका भी थोड़ा सा मनोधैर्य बढ़ेगा। जिन कार्यकर्ता के जोर पे इन्होंने यहाँ से वहाँ पलटी मारी है, मैं यही बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपको जो पैसा मिला है वो पैसे वो थोड़े से आपके कार्यकर्ताओं तक भी बढ़। आरोप नहीं जो लोग बोल रहे हो, अभी राज्य सरकार में तो सदन में बात चलती है 50 खोखे एकदम ओके। हम तो ये नगर सेवक की बात कर रहे हैं, यहाँ वहाँ 50 खोखा है, यहाँ पे 50 लाख है। तो अगर ऐसे कोई पैसे मिले तो आपके कार्यकर्ता भी उसका दो, वो आपके कार्यकर्ताओं की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो वो पैसे जो अगर आपको मिले हैं तो उनको में भी बांटा जाए। ऐसे मिले आप लोगों का देखो मनोबल नहीं टूटेगा। हर जगह पे अभी कार्यकर्ता ने चैन की सांस लिए। हमें बिल्डिंग से फोन आए कि सर जो हुआ अच्छा हुआ, हमारे सोसाइटी में इनको मीटिंग भी लगाने नहीं देंगे, हम हमारे के साथ है। मैं आपको दावे के साथ सोसाइटी के नाम लेके बोल सकता हूँ, अभी नाम लेना नहीं चाहूंगा, वक्त आने पे नाम भी लूंगा। लोग हमारे साथ है और बाकी के पार्टी के लोग भी इसमें इतना खुश है कि वो इनको हराने के लिए एकजुट से हमको मदद करेंगे। ये आपको हम दावे के साथ कहते हैं। महानगर पालिका में इस पूरी तोड़ फोड़ के बावजूद नाला सोपारा वेस्ट में हमारे सभी जो 3 वार्ड है 14, 11, 13 100% जीत के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और कार्यकर्ताओं के बल पे क्या कहेंगे आप जिस तरह से हो रहा है? अच्छा सचिन जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपके सारे इंटरव्यू में देखता हूँ और पूरा जो नगर पालिका का जो सीट है 115 है। समझो यहाँ पे 5-5 साल 15-15 साल यहाँ पे नगर सेवक रह के और दूसरी पार्टी में अगर प्लान कर रहे हैं तो मैं उस पार्टी के भी पदाधिकारियों से बोलना चाहूँगा कि
कि भाई ऐसे लोगों को ना टिकट ना दे के उनको पहले जिस वार्ड में वो खड़े हैं उनसे पहले अपने पुराने जो कार्यकर्ता है उनको जिताने की कोशिश करें। लेकिन नए आए तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनका करियर खराब हो जाएगा। हाँ, तो कैरियर खराब ही होगा, उनका कैरियर खराब होना ही चाहिए। अच्छा, 100% होना चाहिए, क्योंकि जो अपने जिनके साथ में जिनके ऊपर वो पले बड़े और बड़े हुए लोग उनको जानना चाहे। अगर वैसे पिता को छोड़ के दे दिया आपने। हाँ धोखा थे कि दूसरे के यहाँ जाए तो क्या पता उनके साथ रॉयल रहेंगे क्या। यहाँ पर आम जनता भी है और पूर्व सभापति और तमाम लोग, इनका एक ही बात कहना है कि पक्ष मजबूत है। उद्घाटन वाले इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसको फॉलोअप करना है, इसको बनाना है, इसको अधिकारियों से चर्चा करने में इनकी अहम भूमिका रही है। अब नारियल फोड़ने के लिए भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन सत्य ये है इनके हिसाब से कि ये पूरे गार्डन को बनाने में उनकी अहम योगदानता रही है। अब देखना ये होगा कि शाम को 4 बजे के आसपास जब भारतीय जनता पार्टी का उद्घाटन करती क्या कुछ कहती है। लेकिन एक बात और, पक्ष बदलने से कार्यकर्ताओं का हौसला टूटता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे माहौल के बीच में राजनीति क्या कुछ करवट लेती है।